अब हम देखने जाएंगे कि श्वास प्रश्वास क्या होता है। जब मैं कहता हूं कि नेचुरल ब्रीदिंग करना है, तो नेचुरल ब्रीदिंग होता कहां से है? तो अगर आपने छोटे बच्चों को, जो 2 या 3 महीने के बच्चे हैं, जो पेट पे नहीं जा सकते हैं, जो अपने पीठ पे सोए हुए हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो उनके एब्डोमिनल मूवमेंट, यानी कि उनके पेट की मूवमेंट, जब भी वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो होती है। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं और हम जो नेचुरल ब्रीदिंग है उसको भूलते हैं। तो क्या हमारा नेचुरल ब्रीदिंग वहां से होता है, उसका हम अनुभव लेने की अभी कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई हेवी मटेरियल, बहुत ज्यादा नहीं, 200-300 ग्राम 500 ग्राम तक आपका कोई ऐसा चीज लीजिए। पर्टिकुलरली किताब बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो बहुत सारा एरिया कवर करती है और इक्वल वेट आपके एब्डोमेन पे रखती है। तो आपको किताब लेनी है और आपके पेट पे रखते हुए उस चीज को महसूस करना है। अब श्वास प्रश्वास में हमने क्या किया है, दोनों हाथ सिर के नीचे लेके गए हैं, दोनों पैरों को फोल्ड किया है, दोनों पैरों को फोल्ड करके हमने सारे शरीर के मसल्स को रिलैक्स कर दिया है। और अब जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके कारण जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ से हो रही है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेचुरल ब्रीदिंग समझना बेहद जरूरी है। कहीं पे भी आपको दीर्घ श्वसन, अर्ध श्वसन नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 100 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है, ताकि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो उधर चला जाए और आप जो मूवमेंट हो रही है उसका अनुभव ले सके। जब आप आपकी सांसों की तरफ चले जाते हैं तो आप एक तो उसको छोटा करते हैं या फिर लंबा करते हैं, तो फिर वो नेचुरल नहीं रहता है। तो हमें यहाँ पे नेचुरल ब्रीदिंग को महसूस करना है। श्वास और प्रश्वास, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप कर्ता भाव से दृष्टा भाव की तरफ जा रहे हैं। कर्ता भाव, मैं कर रहा हूं। क्या लंग्स के कारण इनहेलेशन होता है, क्या लंग्स के कारण एक्सहेलेशन होता है, क्या इनहेलेशन एक्टिव है, क्या एक्सहेलेशन एक्टिव है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। जो सांस हम ले रहे हैं वो एक्टिव है, वहां पे आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ता है, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जो सांस आप छोड़ते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। प्रश्वास यह नेचुरल प्रोसेस होता है, वहां पे आपको एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं। तो ये हमें श्वास और प्रश्वास में समझने की कोशिश करनी है। शायद इसी के लिए हमें रेचक पूरक और श्वास प्रश्वास को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। तो आप भी इसका प्रयोग करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे लेटकर आप अपनी सांसों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका लेटकर ऐसे सांसों का पैटर्न है तो फिर आपको बैठकर भी महसूस करना है, क्या इसी तरह से आपका बैठकर श्वास प्रश्वास हो रहा है। फिर उसके बाद आपको खड़े होकर भी यही अनुभव लेने की कोशिश करनी है, क्या खड़े होकर भी आपका श्वास प्रश्वास ऐसे ही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे हमें प्राणायाम करने से पहले करेक्ट करना बेहद जरूरी है। तो इन तीनों चीजों को आप घर पे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले लेटकर, फिर बैठकर और फिर खड़े होकर। और कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं उसको धीरे धीरे आप सही करते जाएंगे।